चलिए, आप सब आए, आपका स्वागत है। और आप लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान मिला है, राज्यों में भी आपका सम्मान हुआ होगा। मुझे विश्वास है कि एक शिक्षक के नाते विद्यार्थियों के जीवन में लगातार प्रेरणा जगती रहे, उस दिशा में आप लोगों का निरंतर प्रयास रहेगा। और शिक्षक ये व्यवसाय नहीं है, शिक्षक ये नौकरी भी नहीं है, शिक्षक एक जीवन धर्म है। और वो शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, कभी रिटायर्ड नहीं होता है। नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन वो रिटायर्ड नहीं होता है। वो अपने पोते के पोतों को देखेगा तो बिठाएगा, आओ चलो बैठो। वो 90 साल की उम्र में भी ये करेगा, देखो ये आता कि नहीं आता, चलो लिखो, देखो स्पेलिंग गलत कर दिया। वो मन से उसका हमेशा रहता है कि नई पीढ़ी को कुछ न कुछ देते रहें। लेकिन वही लोग दे पाते हैं जो समय से 2 कदम आगे चलते हैं। अगर हमारा शिक्षक समय से 2 कदम आगे नहीं है तो समाज कभी भी आगे नहीं जा सकता है। अच्छा होगा कोई 100 कदम आगे हो, लेकिन कोई शिक्षक ऐसा नहीं होना चाहिए जो समय से कम 2 कदम आगे ना हो। और समय से 2 कदम आगे वही हो सकता है जो बदलते हुए जगत को जानता है, समझता है, प्रयास करता है। तभी तो जाकर के उसको वो अपने बालकों में क्यूरियोसिटी पैदा करता है, देखने के लिए ले जाता है। आखिर हमारा टूरिज्म का प्रयोग क्या होता है? यही तो होता है। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ। मेरे गांव के गवर्नमेंट की बहुत सामान्य स्कूल थी, लेकिन मुझे अभी भी हमारे वो सारे शिक्षक बहुत याद है मुझे। और उनकी हर बात मुझे हमेशा याद आती है, क्योंकि वो इतने लगाव से हमारे पीछे इतना समय, शायद अपने बच्चों के लिए जितना टाइम देते होंगे उससे 2 मिनट 5 मिनट ज़्यादा हमारे लिए देते थे। ये अनुभव था मेरा। और जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं थी, पूरी करने का मन करता था। होती है ना, और मुख्यमंत्री बन गए तो जरा ज़्यादा ही रहती है। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि बचपन में मेरे जो मित्र थे जरा ढूंढूं कहाँ है सब, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़ के बहुत बचपन में चला गया था, तो मेरा संपर्क नहीं था। 35 साल की गैप हो गई थी, शायद 35 साल से भी ज़्यादा समय हो गया होगा। तो मैं याद किया सब क्लास के मेरे दोस्त खेलते थे, जो मेरे साथ तालाब में तैरते थे, सबको याद किया। फिर ढूंढा कहाँ है, 2-4 नहीं मिले, बाकी सब मिल गए। तो एक मन की इच्छा थी उन सबको एक दिन मेरे घर बुलाओ। जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने बुलाया था, करीब 35-40 साल के बाद मिले, बड़ा आनंद आया था, बड़ा ही। और मैंने उनको लिखा था, आप मुख्यमंत्री को मिलने नहीं आए, आप पुराने अपने दोस्त को मिलने आए हैं, ऐसे अच्छा आना। दूसरी मेरी इच्छा थी, बचपन से मुझे जिन शिक्षकों ने पढ़ाया है उन सबको बुलाना, क्योंकि मेरा मन करता था कि आखिरकार किसी भी बालक के जीवन में शिक्षक का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मेरा मन करता था कि मैं उनको बुलाऊं। तो फिर मैंने देखा, एक मेरे शिक्षक तो अब तो नहीं रहे, जब मैंने बुलाया था तब 93 ईयर के थे, जो सबसे वृद्ध शिक्षक जो जीवित थे। सब आए, सार्वजनिक रूप से मैंने उनका सम्मान किया था। और मैं समझता हूँ शायद उस दिन कार्यक्रम में 10-15 हज़ार लोग थे। अब और मेरी एक किताब थी, शिक्षा के ऊपर ही थी, तो उस किताब का लोकार्पण के साथ मैंने सभी शिक्षकों को बुलाया था और सबके आशीर्वाद दिए थे। तो जीवन में जिसको कहे कि मेरे मन की इच्छा ये 2 थी, वो दोनों पूरी कर दी। तो मुझे लगा, अच्छा लगा आप लोग आज आए हैं। अब दिल्ली की हवा बिल्कुल आपको नहीं लगेगी, मुझे पूरा भरोसा है, और लगनी भी नहीं चाहिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के भविष्य के निर्माण को
आपके प्रयासों से उत्तरोत्तर ताकत मिले, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।